अपने दुख मुझे दे दो। अफसाना के मुसन्निफ का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। अपने दुख मुझे दे दो अफसाने का खुलासा करेंगे हम सब इसी वीडियो में। सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो, राजेंद्र सिंह बेदी। सुहाग रात जिंदगी की सबसे अजीब रात होती है। दुल्हन शर्माती है, दूल्हा घूंघट उठाता है, चूड़ियाँ खनकती है और जिंदगी का एक लतीफ़ दौर शुरू हो जाता है जिसकी मसरत और कहकहे होते हैं। मगर मदन और इंदु की सुहाग रात में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मदन ने उस रात अपनी दर्द भरी दास्तान शुरू कर दी। उसने इंदु को बताया कि 7 साल की उम्र में उसकी माँ मर गई थी। वो और उसका छोटा भाई पाशी और बहन दुलारी कितनी मुसीबतों और परेशानियों में पले बड़े हैं, और उनके बाप धनी राम ने कितने दुखों से अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है। इंदु ने अपने रोते हुए स्वामी यानी शौहर मदन के आंसू पोंछते हुए कहा कि एक चीज़ देने का वादा करिए। और जब मदन ने वादा कर लिया तो इंदु ने कहा कि अपने दुख मुझे दे दो। मुश्तरका ख़ानदान की ये गाड़ी खुश असलूबी से चलने लगी। मदन की आमदनी कुछ ख़ास न थी, लेकिन बाबू धनी राम यानी मदन के जो बाप थे, बाबू धनी राम की रेलवे की सर्विस से घर का बड़ा सहारा था। इंदु ने अपनी नई नवेली दुल्हन की ख्वाहिशात और नफ्सियात जज्बात को मार दिया और घर का सारा बोझ अपने सर ले लिया। सारे घर का खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, मेहमान नवाजी करना और देवर का लाड और नंद के नखरे, घर वालों का गुस्सा, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। पाई पाई जोड़कर दुलारी यानी मदन की जो बहन थी उसका नाम था दुलारी, पाई पाई जोड़कर बहन का जहेज तैयार किया यानी नंद का जहेज तैयार किया। पाशी मदन का भाई था जो इंदु का देवर भी था। पाशी को पढ़ाई करवाई और अपना आप ससुराल में इतना मकबूल कर लिया कि हर कोई उसकी तारीफ करता। जब बाबू धनी राम की पोस्टिंग दिल्ली से सहारनपुर हो गई तो रेलवे क्वार्टर में उसका अकेलापन दूर करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में इंदु अपने नंद और देवर को लेकर सहारनपुर चली गई। बूढ़े ससुर का दिल बाग बाग हो गया, लेकिन दिल्ली में मदन का दिल इंदु के बगैर उचाट हो गया। उसके बुलाने पर इंदु वापस दिल्ली आ गई, मगर दिल से नाराज़ थी कि मदन इतना बेसब्रा क्यों बनता है। इंदु मदन को समझाती है कि ज़िंदगी सिर्फ मियाँ बीबी के रोमांस से नहीं चलती है, बल्कि घर के हर फर्द का ख्याल रखना यही शादी का असल मद्दुआ है। धीरे धीरे दुलारी का ब्याह हुआ, बाशी की दुल्हन आई, घर में कुछ तल्खियाँ भी पैदा हो गईं, लेकिन इंदु के सब्र ने घर का शिराजा बिखरने न दिया। अचानक धनी राम की मौत हो गई। मदन अपने 3 बच्चों और इंदु को घर में छोड़कर पैरों गायब रहने लगा, लेकिन इंदु ने कभी एतराज़ नहीं किया। इंदु कमज़ोर हो गई, चेहरे पर झाइयाँ और नाक पर दाग पड़ गए। ऐसे में भला मदन का दिल घर में कैसे लगता। आखिर जीत सब्र और शुक्र की होती है। इंदु ने एक दिन थोड़ा मेकअप कर लिया। कुदरती हुस्न तो खुदा ने बख्शा ही था, और सीरत का हुस्न सबसे कामयाब हुस्न होता है। एक दिन मदन खुद ही आकर इंदु से लिपट गया और कहा, मुझे माफ़ कर दो। दिन ब दिन गिरता हुआ कारोबार भी अच्छा हो गया। मदन ने कहा, इंदु तुमने घर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इंदु ने जवाब दिया कि शादी की पहली रात याद है, मैंने आपको कहा था कि अपने दुख मुझे दे दो। काश तुमने भी कहा होता कि इंदु अपने दुख मुझे दे दो। मदन शर्मिंदा हो गया। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में राजेंद्र सिंह बेदी ने बताने की कोशिश की है कि औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और मर्द के रोमान और ऐश गोशी का जरिया नहीं है, बल्कि समाज की देवी और घर की एक लक्ष्मी है।